हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट समिट्स जो कि आपकी 2023 में हुई है। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें से आपको क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि समिट का लोकेशन वेन्यू कहाँ पे है, और दूसरा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि इसकी थीम क्या थी। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज पीएम मोदी एड्रेस्ड वन वर्ल्ड टीवी समिट एट विच प्लेस। तो ये कहाँ देखने को मिली थी? तो ये हुई थी आपकी ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ वाराणसी। तो ये वाराणसी में हुई थी। बात करें अगर हम टीबी की, तो जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है ये किससे होता है? तो पेपर में पूछते हैं। तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम से। और ट्यूबरक्लोसिस डे कब होता है? वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे तो ये मनाया जाता है 24 मार्च को। ठीक है। और इसमें और क्या पूछा जाएगा आपसे कि जो आपको वर्ल्ड वाइड टीबी को ख़त्म करना है ये कब तक का टारगेट सेट किया गया है? तो ये किया गया है 2030 तक का। और इंडिया ने कब तक गोल सेट किया है? तो वे किया है 2025 तक। प्राइम मिनिस्टर ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था कर्नाटका और JNK को, किस लिए? क्योंकि वह टीबी फ्री बन गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल आयुर्वेद कॉन्क्लेव ऑन वेटनरी एंड आयुर्वेदा इनोग्रेटेड एट विच प्लेस। तो ये देखने को मिली थी हरिद्वार में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। तो ये आपकी हुई है ऋषिकुल कैंपस ऑफ आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी इन हरिद्वार। और इसकी थीम क्या थी? वेटनरी एंड आयुर्वेदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनोग्रेटेड द ग्लोबल मिलेट्स श्री अन्ना कॉन्फ्रेंस इन। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। तो ये देखिए, ये है मिलेट्स, बार्नयार्ड मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, ज्वार। ज्वार को क्या बोलते हैं हम? एक है पर्ल मिलेट, जिसे हम क्या कहते हैं? बाजरा। ठीक है। और ये है आपका सोरगम मिलेट, ये है आपका फिंगर मिलेट, ये है आपका फोक्सटेल मिलेट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि UN ने डिक्लेयर किया है ईयर 2023 एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो इसलिए इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। और इसी कॉन्फ्रेंस में इन्होंने अनवील किया है कोमेमोरेटिव स्टैम्प एंड कोमेमोरेटिव कॉइन, digitally launches compendium of Indian millet श्री अन्ना स्टार्टअप्स एंड बुक ऑफ मिलेट स्टैंडर्ड्स। डिक्लेयर किया है इन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च ऑफ आईकार्ड एज ए ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज विच स्टेट और यूटी होस्ट B20 मीटिंग अंडर इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। तो कौन होस्ट कर रहा है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, सिक्किम। और जो सिक्किम है ये वर्ल्ड की पहली स्टेट है जो कि 100% ऑर्गेनिक सर्टिफाइड स्टेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्ट SCO इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज। तो ये किया है इंडिया ने होस्ट। बात करें अगर हम SCO की, तो इसके अंदर है टोटल 9 मेंबर्स। कौन कौन सी कंट्री है? चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड ईरान। याद कैसे रखेंगे इसे हम? तो इसे हम करेंगे इस निमोनिक से याद। तो इसको आप करोगे ट्रक KPI से। ठीक है, डबल I। T से रहेगा आपका तजाकिस्तान, R से रहेगा आपका रशिया, U से रहेगा आपका उज़्बेकिस्तान, C से रहेगा चाइना, K से कजाकिस्तान, फिर K से रहेगा किर्गिस्तान, P से पाकिस्तान, I से इंडिया एंड देन I से ईरान। ठीक है। तो आप इसे ऐसे याद रखेंगे। और SCO के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? बीजिंग, चाइना में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 2001 में और ये इफ़ेक्ट में आई थी 2003 में। अच्छा, जो ये आपकी मीटिंग हुई थी इसको लॉन्च किया गया था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, विज्ञान भवन के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस बिगिंस इन। तो ये देखने को मिली थी गोवा में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। गोवा के गवर्नर कौन है? तो वे हैं PS श्रीधरन पिल्लाई। और ये कौन सी थी? 23rd। ये भी आपको याद रखना है। ऑल इंडिया वीमेन फोक आर्ट कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन। तो ये कहाँ देखने को मिली थी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मुंबई। और ये किस दिन हुई थी? तो ये हुई थी ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेन डे, जो किस दिन मनाया जाता है? 8 मार्च को। ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस साल का थीम क्या था इंटरनेशनल वीमेन डे का।
क्वेश्चन नंबर 8 इज हु इनोग्रेटेड द 7th इंटरनेशनल धर्म धमा कॉन्फ्रेंस। तो इसको इनोग्रेट किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, जो कि हमारे प्रेसिडेंट हैं। और ये कौन सी ट्राइब से हैं? तो ये हैं संथल ट्राइब से। और जो ये संथल रेबेलियन हुआ था, ये किसने लेड किया था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये रिसेंटली एक एग्ज़ाम में पूछा भी गया था। और इसकी थीम क्या थी? तो वे थी ईस्टर्न ह्यूमैनिज्म फॉर द न्यू एरा। ये था इसका 7th एडिशन। हुआ कहाँ है? भोपाल, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर्बानंद सोनोवाल inaugurated the first B2B global conference and expo on traditional medicine under Shanghai Cooperation Organization Act। तो ये कहाँ देखने को मिली थी? तो ये हुई थी गुवाहाटी, असम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम मोदी टू इनोग्रेट 3-day रेसिना डायलॉग इन। तो ये कहाँ पे देखने को मिला है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, न्यू दिल्ली। रिसेंटली लास्ट ईयर एक एग्ज़ाम में पूछा गया था इसका कौन सा एडिशन है। तो इसका 8th एडिशन है। और दूसरी इसकी थीम के बारे भी पूछा गया था, और इसका वेन्यू भी पूछा जाता है। थीम है इसकी इस बार की प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्ब्यूलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओम बिरला इनोग्रेट द 19th एनुअल CPA कॉन्फ्रेंस। तो ये कहाँ पे की है इन्होंने? तो ये देखने को मिली है आपको सिक्किम, गैंगटॉक में। ये था 19th एनुअल कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, जिसको कि इनोग्रेट किया गया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा। कहाँ पे? गैंगटॉक, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूथ 20 इंडिया समिट होस्टेड बाय महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी एट। तो ये कहाँ पे देखने को मिली आपको? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, गुजरात। तो ये हुई थी आपकी वडोदरा इन गुजरात, जिसको अटेंड किया गया था मोर देन 600 डेलीगेट्स के द्वारा फ्रॉम 62 कंट्रीज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज एलोरा अजंता इंटरनेशनल फेस्टिवल 2023 हेल्ड इन। तो ये देखने को मिला था महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो एलोरा है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, जो कि देखने को मिलेगी आपको औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र में। अजंता एलोरा इंटरनेशनल फेस्टिवल को फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री होस्टेड फर्स्ट I2U2 वाइस मिनिस्ट्रियली मीटिंग टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो पहली बार वाइस मिनिस्ट्रियल मीटिंग कौन सी कंट्री ने होस्ट की है? तो ये की है UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट ने। I2U2 की बात करें तो I से है आपका इंडिया, एक I से है आपका इजराइल, U से है USA एंड U से है आपका UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस हैपेंड इन। तो ये कहाँ पे देखने को मिली? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, जयपुर, राजस्थान में। ये थी आपकी 18th UIC वर्ल्ड सिक्योरिटी कांग्रेस, जिसे कि ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवेज पेरिस एंड रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। थीम क्या थी इस बार की? तो वे थी रेलवे सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, रिस्पॉन्सेज एंड विजन फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इनोग्रेटेड एट। तो ये हुई थी फिजी में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। थीम क्या था इस बार का? हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनुअल मीटिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ रिवर सिटीज अलायंस धारा टू बी हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे देखने को मिली? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पुणे। धारा की फुल फॉर्म क्या है? ड्राइविंग होलिस्टिक एक्शन फॉर अर्बन रिवर्स। द एनुअल मीटिंग ऑफ द मेंबर्स ऑफ द रिवर सिटीज अलायंस ऑर्गेनाइज्ड बाय, किसने किया ऑर्गेनाइज इसे? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने। पार्टनर कौन थे इसके? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनोग्रेटेड द सेकेंड इंडिया राइस कांग्रेस एट। तो ये देखने को मिली थी कहाँ पे? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, कटक, जो कि कहाँ पे आपका? ओडिशा में। और आपका जो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये भी कहाँ पे है? कटक में। ठीक है। जो आपकी राइस है ये आपकी कौन सी क्रॉप है? खारिफ क्रॉप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा जो मैंने मिलेट्स के बारे में आपको बताया था, तो जो मिलेट्स हैं ये भी आपकी कौन सी क्रॉप्स में आते हैं? खारिफ क्रॉप में। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 हेल्ड एट, तो ये देखने को मिली है दुबई में, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। थीम क्या है इस बार का? शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम मोदी इनोग्रेट्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 इन, तो ये देखने को मिली है कहाँ? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज लखनऊ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट यूथ 20 इंसेप्शन मीटिंग 2023 हेल्ड एट, तो ये देखने को मिली है गुवाहाटी असम के अंदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया है 30th नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड एट, तो ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, अहमदाबाद गुजरात के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट एवर इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन, तो ये देखने को मिली थी कहाँ पे? दिल्ली में। तो जो आपकी ये कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसका फोकस क्या था? तो इन्होंने फोकस किया था फॉर इंश्योरिंग ग्रेटर ग्लोबल अडॉप्शन ऑफ इंडियन डिजिटल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है। मोर देन 100 डिजिटल लीडर्स जो कि बिजनेस, गवर्नमेंट, एकेडमी, स्टार्टअप्स एंड यूनिकॉर्न्स ने अटेंड की थी ये कॉन्फ्रेंस को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होस्टेड द सेकेंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन थीम यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इलेक्शन इंटीग्रिटी इन, तो ये देखने को मिली थी न्यू दिल्ली में। और इस टाइम पे हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वे हैं राजीव कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी इज चूजन एज द होस्ट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेंटर फॉर द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, तो ये सिलेक्ट किया है किसको? हैदराबाद को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? तो वे हैं क्लॉस। हेडक्वार्टर है इसके क्लोगनी स्विट्जरलैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो वे हैं बोर्स ब्रेंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थिंक 20 मीटिंग ऑफ G20 हेल्ड एट, तो ये कहाँ पे हुई है? तो ये देखने को मिली है भोपाल मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 53rd एडिशन हेल्ड एट, तो ये देखने को मिला है डेवोस। कहाँ पे है ये? स्विट्जरलैंड के अंदर। थीम क्या था इसका इस बार का? तो वे है कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर विजन एट 2047 फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर हेल्ड एट, तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी भोपाल में मध्य प्रदेश के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने ऑर्गेनाइज किया था और ये पहली ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर के ऊपर थी। ठीक है। ये आपकी कॉन्फ्रेंस, और इसका थीम क्या था? वाटर विजन एट 2027। क्वेश्चन नंबर 29 इज विच एडिशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस वाज इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी, तो ये था इसका 108th एडिशन। हुआ कहाँ पे है? ये नागपुर में। ठीक है। इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ है और कहाँ हुआ था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इस बार का थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वीमेन एम्पावरमेंट। लास्ट क्वेश्चन है आज का, विच यूनियन मिनिस्टर इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, तो कौन से यूनियन मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है? तो वे किया है अश्वनी वैष्णव ने। कौन सा पोर्टफोलियो है इनके पास? मिनिस्ट्री फॉर कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड रेलवेज का। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।